Welcome to Raghav Tutorial online classes. As you know, previously we have covered our chapter that was reproduction in flowering plants, and now today we will be proceeding with our next chapter, that is human reproduction. That is the third chapter of Unit 1. So I hope, मुझे ऐसा लगता है कि चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उसका एक ओवरव्यू देख लेना चाहिए कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, moreover we will come to know about gametogenesis, menstrual cycle that occurs in female, fertilization and implantation, pregnancy and embryonic development, and last we will be studying about the parturition and lactation. So चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। स्टूडेंट्स, तो हमने अपने इस चैप्टर का जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसका एक ओवरव्यू देख लिया था। तो अब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें इन जनरल यही बताया गया है कि मेल्स और फीमेल्स जो है वो अलग अलग हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, इसीलिए वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। उसके अलावा जो है मेल्स और फीमेल्स में एक एज आती है, प्यूबर्टी एज, जब हमारे जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिव होना शुरू होते हैं, एक्चुअली सीक्रेट करने लगते हैं जो सेक्स हार्मोन्स हैं। फीमेल के अंदर अलग पाए जाते हैं, मेल्स के अंदर अलग पाए जाते हैं। यानी कि इन गर्ल्स एंड इन बॉयज़ प्यूबर्टी क्या, वो एज जब आपके बॉडी के अंदर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि ये चीज़ आप 10th और 11th में पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे दो ऑर्गन्स हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। मेल्स में कौन सा गैमीट प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस, और क्या सीक्रेट करते हैं, मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ओके, ये हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हो गए। तो इसको अब आगे हम डिटेल में टेस्टिस को पढ़ेंगे। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात आती है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो ना तो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं और ना ही कोई सेक्स हार्मोन सीक्रेट करते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पर क्या था, गैमीट प्रोड्यूस हो रहे थे, टेस्टिस हो रहा था, यानी कि टेस्टिस प्रोड्यूस हो रहा था। यहाँ पे हम मेन टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे इसके मेन जो है 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है जो हमारे सेकेंडरी सेक्स हॉर्मोन्स हैं, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। चलिए आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें हमने बताया था जो हमारा गैमीट होता है, मेल गैमीट, वो टेस्टिस होता है। अब टेस्टिस से पहले हमें एक और स्ट्रक्चर को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि है स्क्रोटम। बेसिकली जो टेस्टिस होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये स्क्रोटम है और स्क्रोटम जो है उसके अंदर टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है, यानी कि टेस्टिस जो हैं वो कवर्ड रहती हैं एक मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर से, जो कि कहलाता है हमारा स्क्रोटम। लाइक दिस इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस, yes, this is a pair of testes which will be enclosed in a muscular pouch like structure which is known as scrotum. ओके, तो चलिए अब देखते हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। स्क्रोटम क्या है? इट इज अ पाउच लाइक लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जो कि कहाँ से अराइज करता है, लोअर एब्डोमिनल वॉल से, और लेग्स के बीच में हैंगिंग पोजीशन के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है। टेस्टिस का काम क्या है? टेस्टिस जो है, स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम टेस्टिस को प्रोटेक्ट करके रखता है।
है ना, टेस्टिस आर प्रोटेक्टेड इनसाइड स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रोटेक्टेड रहते हैं। ये जो पेयर है दो, ये टेस्टिस का पेयर है। बेसिकली स्क्रोटम जो है वो एक थर्मो रेगुलेटर की तरह वर्क करता है। हाँ, जो स्क्रोटम है जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, स्क्रोटम जो है वो एक थर्मो रेगुलेटर है। क्यों वो थर्मो रेगुलेटर कहलाता है? वो इसलिए थर्मो रेगुलेटर कहलाता है क्योंकि एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर से वो जो मेल्स के अंदर क्या पाया जाता है, टेस्टिस पाया जाता है, उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है, बैलेंस करके रखता है। और जो टेम्परेचर रहता है टेस्टिस का वो रहता है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि स्क्रोटम क्या है। मैंने टेस्टिस से पहले स्क्रोटम इसलिए पढ़ाया क्योंकि ये पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि आप टेस्टिस को और अच्छे से समझ पाएँ। जैसा कि आपको याद होगा, हमने प्रीवियसली जब सेकंड चैप्टर हम कवर कर रहे थे फ्लावरिंग प्लांट्स का, तो हमने मेगास्पोर्स को पढ़ने से पहले या पोलेंस को पढ़ने से पहले हमने पोलन ग्रेन को पढ़ा था, हमने उसके स्ट्रक्चर को पढ़ा था, है ना। तो ऐसे ही टेस्टिस को पढ़ने से पहले हम स्क्रोटम को स्टडी करते हैं। चलिए आप टेस्टिस देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, दैट इज़ टेस्टिस। ओके, अब जैसा कि आप देख सकते हैं टेस्टिस मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, ये टेस्टिस है, या फिर यहाँ आप देख सकते हैं मैंने टेस्टिस को शो किया है। टेस्टिस क्या होता है? प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन है। ये कैसे होता है स्ट्रक्चर में? दे आर सॉफ्ट, स्मूथ, पिंकिश, ओवल बॉडीज। ओके, अब इनका जो लेंथ होता है सॉरी, जो इनका लेंथ होता है वो कितना होता है? ये 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ होते हैं, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड होते हैं और 2.4 to 2.5 सेंटीमीटर थिक होते हैं। और अबाउट इनका जो वेट होता है, टेस्टिस का जो वेट होता है वो 10 to 12 ग्राम्स होता है। ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं पोजीशन में और पेल्विस रीजन में पाए जाते हैं। ठीक बात, इतना समझ में आया आपको? अब अगर मैं बात करूं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की, तो जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। वो हम आगे पढ़ेंगे। Now we will just talk about the structure of testis. So structure of testis, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक फिगर यहाँ पे बनाया हुआ है। वो जो फिगर है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का है। तो उससे पहले हम जो टेस्टिस के अंदर 3 लेयर्स पाई जाती हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड अ टेस्टिस इज सराउंडेड बाय 3 लेयर्स। टेस्टिस मतलब जो ह्यूमन मेल्स होते हैं उनके अंदर जो टेस्टिस पाया जाता है वो 3 लेयर्स से घिरा रहता है। तो वो 3 लेयर्स कौन कौन से हैं? ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिना, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द टेस्टिकुलर लोक्यूल्स। ये जो टेस्टिकुलर लोक्यूल्स होते हैं ये होते क्या हैं? ईच टेस्टिस हैज़, यानी कि हर टेस्टिस के जो हर टेस्टिस होते हैं, यानी कि ईच टेस्टिस वो कितने कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड रहता है? 250 कंपार्टमेंट्स में। और ये 250 कंपार्टमेंट्स में जब डिवाइडेड रहता है तो उसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोक्यूल्स। ऑब्वियसली वो डिवाइडेड है तो कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड रहेगा। तो ये जो कंपार्टमेंट्स हैं ये क्या कहलाते हैं? यही कहलाते हैं टेस्टिकुलर लोक्यूल्स। और ये जो लोक्यूल्स होते हैं, ईच लोक्यूल, हर लोक्यूल के पास 1 से 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। और ये ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वही कहलाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसके अंदर की जो ह्यूमन मेल होते हैं उनके अंदर जो स्पर्म बनता है वो इसी के अंदर बनता है। यानी कि जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं वो कहाँ होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ओके, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक्चुअली क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि स्पर्मेटोगोनिया क्या होते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है, किस चीज़ से लाइन रहता है ये? जो जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं या ट्यूब्स होती हैं, तो यहाँ पर आप ट्यूब्यूल कर लें, मैंने ट्यूब कर दिया है बाय मिस्टेक। यस,
ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय अ जर्म सेल। वो किससे लाइन रहते हैं? एक जर्म सेल से। यानी कि जर्म सेल किससे मिलकर बना होता है? दो चीज़ों से। एक तो स्पर्मेटोगोनिया, ओके। तो स्पर्मेटोगोनिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैंने ब्लू कलर से जो मैंने राउंड स्ट्रक्चर्स बनाए हैं वो हमारे स्पर्मेटोगोनिया हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे अभी मैंने आपको बताया स्पर्मेटोगोनिया के बारे में और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है वो किस चीज़ से लाइन रहता है? जर्म सेल से। और ये जर्म सेल किससे मिलकर बना होता है? स्पर्मेटोगोनिया और सेटोरी सेल्स। ओके, अब क्या होता है, जो रीजन होता है किसके बाहर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाला जो रीजन होता है उसमें बहुत सारे मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, बहुत सारे मास ऑफ सेल्स आपको विजिबल हो रहे हैं। तो यही मास ऑफ सेल्स जो हैं क्या फॉर्म करते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स बनाते हैं या फिर लेडिग सेल्स कहलाते हैं। ओके, सॉरी। अब बात आती है स्पर्मेटोगोनिया की। आपको ये दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर से जो मैंने राउंड स्ट्रक्चर्स और राउंड फिगर्स बनाए हैं। ये जो मैंने ब्लू कलर से राउंड स्ट्रक्चर और राउंड फिगर्स जो बनाए हैं ये स्पर्मेटोगोनिया कहलाते हैं। ओके, ये क्या है? ब्लू स्ट्रक्चर से जो मैंने फिगर बनाया है ये स्पर्मेटोगोनिया है। अब स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया के अंदर जो है एक मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन होने की वजह से ये स्पर्मेटिड्स या फिर स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब इसमें दो सेल्स पाए जाते हैं स्पर्मेटोगोनिया के अंदर। अभी हमने अब ऊपर बात की थी सेटोरी सेल्स और लेडिग सेल्स की। ओके, तो जो सर्टोली सेल्स जो हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो सर्टोली सेल्स जो हैं वो हमारे जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। दैट वाज सर्टोली सेल्स। ओके, आई वाज मिस्टेकन एंड आई वाज प्रोनाउंसिंग रॉन्ग। ओके, सॉरी। लेडिग सेल्स क्या है? लेडिग सेल्स क्या करते हैं? लेडिग सेल मेल सेक्स हार्मोन को सीक्रीट करते हैं और वो मेल सेक्स हार्मोन्स जो मेल के अंदर पाया जाता है, जो गैमीट पाया जाता है वो टेस्टिस होता है और जो सेक्स हार्मोन पाया जाता है वो टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हमने अभी बात की, इससे प्रीवियसली भी हमने बात की थी कि जो हमारा टेस्टिकुलर लोक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं। फिर हमने बात की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है लाइन रहता है, घिरा रहता है जर्म सेल से, और जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल से मिलकर बना होता है। और जो रीजन पाया जाता है बाहर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, वहाँ पे बहुत सारे मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो ये मास ऑफ सेल्स होते हैं ये इंटरस्टिशियल या फिर लेडिग सेल्स कहलाते हैं। और जो स्पर्मेटोगोनिया होता है उसके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है जिसकी वजह से स्पर्म्स बनते हैं। इसमें दो सेल्स पाए जाते हैं, सर्टोली सेल्स और लेडिग सेल्स। सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं हमारे जर्म सेल को या फिर स्पर्मेटोगोनिया को। और जो हमारे लेडिग सेल्स होते हैं, ये लेडिग सेल क्या सीक्रेट करते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ओके, चलिए तो अब हम आगे बात करते हैं हमारे, जो हमने अभी बात की थी, जो टेस्टिस के 3 लेयर्स थे उनकी बात की हमने। फिर हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को समझा, फिर हमने स्पर्मेटोगोनिया को समझा। और ये जो सब चीज़ें हम समझते जा रहे हैं ना, ये जो भी हम कुछ स्टडी कर रहे हैं वो हम NCERT के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स लाइक हमारे बोर्ड एग्जाम्स भी हैं, और अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट को भी देखें तो वहाँ पर भी NCERT से ही क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो बेसिकली वी आर कवरिंग द NCERT। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट, जो कि हमारा, ये तो बात हो गई हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की। अब हम आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो थे उनमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स, और हमने पढ़ा था एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ओके, तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं एसेसरी डक्ट्स की। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं हमारी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एसेसरी डक्ट्स की। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने
दो फिगर्स बनाए हुए हैं, एक हमारा दोनों है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। उसका एक ऊपर जो मैंने बनाया है वो दिस वन इज द फ्रंट व्यू एंड दिस वन इज द साइड व्यू, ओके। सो आई होप आई शुड मेंशन इट। Okay, this is front view and this is side view. So we will discuss one by one what are the accessory ducts. यहाँ पे मैंने 3 मेंशन किए हुए हैं. First one is the retitestis, second one is the vas efferentia and the third one is epididymis. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, 2 और बचते हैं accessory duct में, एक vas differences और दूसरा है हमारा यूरेथ्रा. फिर हम पढ़ेंगे एसेसरी ग्लैंड्स. तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हम हमारा एसेसरी डक्ट्स. ओके, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ. ये इसका साइड व्यू हो गया. ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले एसेसरी डक्ट्स में जो आता है फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो है रेटिटेस्टिस. ओके, अब देखते हैं, समझते हैं, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि दिस इज द मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. आता ही है एग्जाम्स में. ओके, और फिगर बनाने के लिए भी आता है. Make a well labeled diagram of human reproductive system, male reproductive system, human male reproductive system. Okay, front view भी आ सकता है, side view भी आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है. तो प्लीज स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से पढ़िएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. रेटिटेस्टिस, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ये अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में पढ़ा था. तो जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है वो कहाँ जाके खुलता है? जो मेल्स के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है वो कहाँ जाके ओपन होता है, कहाँ जाके खुलता है? वासा एफ्रेंशिया में. किसके थ्रू? तो जो खुलता है, जिसके थ्रू खुलता है वो क्या है? रेटिटेस्टिस है. ओके, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जब ओपन होगा तो वो वास एफ्रेंशिया में जाके ओपन होगा, लेकिन उसे जो एक पाथ देगा, एक मार्ग देगा, एक रास्ता देगा, वो कौन दिखाएगा? वो रेटिटेस्टिस दिखाएगा. तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं. बहुत सारी जगहों पे जो वास एफ्रेंशिया होता है उसके अंदर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं. सीलिया बेसिकली क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ओके, सीलिया क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने ये बताया है कि बहुत सारी जगहों पे जो वास एफ्रेंशिया होते हैं वो सीलिया बेयर करते हैं जो कि स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल होते हैं. ओके, चलिए अब यहाँ तक तो समझ में आया कि रेटिटेस्टिस क्या होता है, क्या फंक्शन करता है, किस चीज़ में हेल्पफुल होता है. ओके, नेक्स्ट इज वास एफ्रेंशिया. वास एफ्रेंशिया में क्या होते हैं? बहुत सारे जो वासा होते हैं, यानी कि बहुत सारे जो वासा एफ्रेंशिया होते हैं वो कहाँ जाके ओपन होते हैं? एपिडाइडमिस में ओपन होते हैं. ओके, अच्छा, और क्या करते हैं? ये जो स्पर्म्स होते हैं वो उनको कैरी करते हैं. वैसे एफ्रेंशिया का क्या मतलब फंक्शन हो गया कि बहुत सारे वासे एफ्रेंशिया जो हैं, बहुत सारे वासे एफ्रेंशिया जो हैं वो यहाँ आके इकट्ठे हो जाएंगे. कहाँ आके ओपन होंगे? इसमें. किसमें? एपिडाइडमिस में. ये जो स्ट्रक्चर है हमारा एपिडाइडमिस का है. अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं साइड व्यू में तो आप यहाँ देख सकते हैं. यहाँ पर ये जो मैंने ऐसे बल्जिंग लाइक स्ट्रक्चर, जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर बनाया है वो क्या होता है? मेल्स के अंदर जो पाया जाता है एपिडाइडमिस. तो जो बेसिकली वास एफ्रेंशिया होता है वो वहाँ आके ओपन होता है और उसका काम क्या होता है कि वो स्पर्म को बाहर लेकर जाता है, बाहर कैरी करता है. अच्छा, अब बात आती है एपिडाइडमिस की. जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो फिगर बनाया है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसमें हमने एपिडाइडमिस को शो किया है. You can see here I have made epididymis. This is the front view of male reproductive system and this is the side view. This is the zigzag like structure is known as epididymis. अब जो epididymis होता है वो coil like structure होता है. जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे
इसका फंक्शन लिखा हुआ है, इसका पूरा स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया है। क्या है ये? एक लॉन्गर कॉइल ट्यूब होती है जो कि कितनी लंबी होती है? 6 मीटर लंबी होती है। और कहाँ प्रेजेंट होती है? पोस्टीरियर सरफेस पे, यानी कि जो टेस्टिस होती हैं उनके पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होगा, है ना, हर टेस्टिस के, यानी कि पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं, 2 होती हैं। और क्या करता है ये, यानी कि फंक्शन क्या है, अब इसका काम क्या करता है ये? इट टेम्पररीली स्टोर्स स्पर्म टू मेक देम मैच्योर, यानी कि ये परमानेंटली अपने पास स्टोर करके नहीं रखता, ये टेम्पररी बेसिस पे अपने पास स्टोर करके रखेगा स्पर्म को। कब तक स्टोर करके रखता है? जब तक कि स्पर्म्स जो है वो मेच्योर ना हो जाएं, मोटाइल ना हो जाए और फिजियोलॉजिकली एक्टिव ना हो जाए। कहाँ ट्रेवल करने के लिए, कहाँ फर्टिलाइज करने के लिए? एग को फर्टिलाइज करने के लिए इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो ये बात हो गई हमारी एपिडाइडमिस की, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ क्या है एपिडाइडमिस। ये एक लॉन्गर कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि लंबा और ऐसा कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब होता है जिसको हम कॉइल कर देते हैं, 6 मीटर लंबा होता है, पोस्टीरियर जो 2 पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं उनके पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है, और ये टेम्परेली स्पर्म को स्टोर करके रखता है, उसको तब तक स्टोर करके रखता है जब तक कि वो मैच्योर ना हो जाए, मोटाइल ना हो जाए और फिजियोलॉजिकली वो एक्टिव ना हो जाए एग को फर्टिलाइज करने के लिए। चलिए, तो अब हम इसके 2 और पार्ट्स रह गए हैं एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर। 5 इसके टाइप्स आते हैं, ये कहें इसके अंदर 5 सेक्शंस हैं जो हमें पढ़ना था। हमने रेटी टेस्टिस पढ़ा, वासा एफ्रेंशिया पढ़ा, एपिडाइडमिस पढ़ा। अभी हमारे 2 हैं, वासा डिफरेंसेस और यूरेथ्रा। चलिए, तो अब वासा डिफरेंसेस और यूरेथ्रा पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं जो हमारे 2 पार्ट्स रह गए थे, दैट इज द वासा डिफरेंसेस एंड यूरेथ्रा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ये जो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज वासा डिफरेंसेस। ओके, ये आता कहाँ से है? ये आता है एपिडाइडमिस से। कहाँ से अराइज करता है? फ्रॉम एपिडाइडमिस। और कहाँ से पास होके जाता है? एंड पासेस थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि ये एपिडाइडमिस से इसका जो है अराइजल है, या ये कह लीजिए उद्गम है, ठीक है। और जो ये कहाँ से पास होके जाता है? पास थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वहाँ से पास होके जाता है और ज्वाइन करता है किसको? यूरेथ्रा को। ये जो यूरेथ्रा है इसको ज्वाइन कर लेता है। मोर ओवर क्या कैरी करता है? दे कैरी स्पर्म, यानी कि जो वासा डिफरेंसेस होते हैं वो स्पर्म कैरी करते हैं। कहाँ से? फ्रॉम एपिडाइडमिस टू यूरेथ्रा, फ्रॉम एपिडाइडमिस टू यूरेथ्रा, यानी कि एपिडाइडमिस से और यूरेथ्रा तक, एपिडाइडमिस से यूरेथ्रा तक ये क्या कैरी करते हैं? स्पर्म्स कैरी करते हैं, फ्रॉम हेयर टिल हेयर। ओके, और इसके साथ साथ क्या करते हैं कैरी? सीक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स हम अभी पढ़ेंगे, इसको अच्छे से जानेंगे जब हम एसेसरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे। अभी हम एसेसरी डक्ट्स पढ़ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में हमने 3 पढ़े थे, मेनली तो हमने 2 ही पढ़े थे, एसेसरी डक्ट्स और एसेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो इसमें एसेसरी ग्लैंड्स में हम पढ़ेंगे सेमिनल वेसिकल्स को और अच्छे से इन डेप्थ। ओके, चलिए, तो अभी ये हो गया वासा डिफरेंस। अब बात आती है हमारी यूरेथ्रा की। इतना समझ में आया आपको? वासा डिफरेंस क्या कि ये एपिडाइडमिस से अराइज करते हैं और ये प्रोस्टेट ग्लैंड से पास होके जाते हैं और वहाँ जाके यूरेथ्रा से मिल जाते हैं, वहाँ जाके और ये क्या कैरी करते हैं? ये एपिडाइडमिस के पास जाते हैं, वहाँ से ये स्पर्म कैरी करते हैं यूरेथ्रा तक अपना मतलब जो मेल के अंदर जो ये पाया जाता है एपिडाइडमिस, वहाँ एपिडाइडमिस जो होता है उसका काम ये होता है कि वो आता है और यहाँ से स्पर्म कैरी करता है और स्पर्म कैरी करके ले जाता है। उसके अलावा सीक्रेशन करता है किस चीज़ का? सेमिनल वेसिकल्स का। अब बात कर लेते हैं यूरेथ्रा की। यूरेथ्रा कहाँ से अराइज होता है? वो यानी कि वासा डिफरेंस कहाँ से अराइज हो रहे थे? एपिडाइडमिस से, यानी कि यहाँ से। और जो यूरेथ्रा है वो कहाँ से अराइज हो रहा है? यूरिनरी ब्लैडर से। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। ओके, मेल्स के अंदर जो बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर होता है। अब बार बार मैं ये तो नहीं कहूँगी मेल्स के अंदर होता है, यू आर वेल अवेयर एंड इंटेलिजेंट ऑल्सो, आपको समझ में आ ही रहा होगा जो मैं समझा रही हूँ।
तो इट अराइजेस फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर से अराइज करता है और कहाँ जाके ज्वाइन हो जाता है, जुड़ जाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट पे जाके, डक्ट में जाके जुड़ जाता है, ठीक है। अब ये क्या कैरी करता है, मतलब यूरिन कैरी करने के अलावा भी इसके और बहुत सारे काम है जो ये करता है, मतलब मल्टीपर्पज काम करता है। क्या क्या, यूरिन कैरी करता है, उसके अलावा स्पर्म को भी कैरी करता है, मोर ओवर सीक्रीशन भी करता है, किसका, एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स का। तो ये 3 काम करता है। यूरिथ्रा का काम क्या है, सबसे पहला तो ये क्या करता है, यूरिन पास आउट करता है, उसके अलावा स्पर्म्स को भी करता है कैरी, है ना, और उसके अलावा क्या करता है, एसेसरी जो हमारे सेक्स ग्लैंड्स होते हैं उनका सीक्रीशन भी करता है। ये कितना मीटर लॉन्ग होता है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अभी हमने इससे प्रीवियसली पढ़ा था एपिडाइडमिस के बारे में। एपिडाइडमिस की जो लेंथ थी वो 6 मीटर्स थी। इसकी जो लेंथ है या ये कितना लॉन्ग है, 30 सेंटीमीटर है, वो 6 मीटर था। ओके, और ये कहाँ से पास होके जाता है, जो यूरिथ्रा है, पेनिस से, जो कि क्या करता है, कहाँ से पास होके जाता है, पेनिस से पास होके जाता है। पेनिस क्या है, ये है, या फिर मैं आपको साइड व्यू दिखाऊं तो ये पेनिस है। ओके, और फिर ये कहाँ जाता है, पास थ्रू पेनिस टू द एक्सटर्नल ओपनिंग, और एक्सटर्नल ओपनिंग के पास जाता है। तो ये जो यूरिथ्रल मीटस है ये ही एक्सटर्नल ओपनिंग कहलाती है, वहां जाता है ये, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी यूरिथ्रा की, वासा डिफरेंस की, वासा एफ्रेंशिया की, रेडिटेस्टिस की और एपिडाइडमिस की। तो यहाँ पर एसेसरी डक्ट्स हमारे कंप्लीट होता है। चलिए अब पढ़ते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। चलिए स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा एसेसरी डक्ट्स के बारे में, अब हम पढ़ते हैं एसेसरी ग्लैंड्स कि एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सेमिनल वेसिकल, सेकेंड वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड थर्ड वन इज बल्ब्यूलो यूरिथ्रल कॉपर्स ग्लैंड। ओके, इसको बल्ब्यूलो यूरिथ्रल या फिर कॉपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। बल्ब्यूलो यूरिथ्रल क्यों कहा जाता है वो हम अभी आगे देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वो एनलार्ज है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको पॉइंट आउट करके दिखाया है कॉपर्स ग्लैंड को, प्रोस्टेट ग्लैंड को। ओके, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले सेमिनल वेसिकल्स की। अभी हमने जिक्र किया था एसेसरी डक्ट्स में, तो सेमिनल वेसिकल्स क्या है, पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, यूरिथ्रा पे। ओके, कहाँ है हमारा यूरिथ्रा, है। अब देखिए यहाँ पे साइड व्यू है, यहाँ पे आपको विजिबल है, तो ये क्या है, सेमिनल वेसिकल्स है, पेयर में प्रेजेंट रहते हैं जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं यूरिथ्रा के पास, अराउंड यूरिथ्रा। अब ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये एक मिल्की फ्लूइड को प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो फ्लूइड होता है वो क्या फॉर्म करता है, 60% ऑफ सीमेन प्लाजा। आपने टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना होगा, सेरोगेसी का नाम सुना होगा, इंसेमिनेशन के थ्रू कैसे बेबी होता है उसका नाम सुना होगा, है ना। आपने मूवी भी देखी होगी विकी डोनर, तो उसमें वो क्या करता है, अपना स्पर्म डोनेट करता है। तो इंसेमिनेशन होता है बेसिकली, एनिमल्स के अंदर भी ये पाया जाता है, मैमल्स जितने भी लाइक काउ बफेलो, तो उनको भी अगर हम फर्टिलाइज कराते हैं, उनके अंदर भी अगर हम क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं तो हम इंसेमिनेशन के थ्रू ही कराते हैं। तो क्या होता है, मेल्स के अंदर पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स पाए जाते हैं जो यूरिथ्रा के आसपास रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं ये मिल्की फ्लूइड को प्रोड्यूस करते हैं। वो जो मिल्की फ्लूइड जो होता है उसके अंदर 60% सीमन प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है। ओके, फॉर्म करता है वो। अब जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो क्या, उसमें क्या होता है, अब जाहिर सी बात है 60% तो सीमन प्लाज्मा हो गया, बाकी 40% क्या होता है सेमिनल वेसिकल्स में, तो बाकी 40% क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम होता है, फ्रक्टोज होता है, और वो क्या प्रोवाइड करता है, जो कैल्शियम और फ्रक्टोज जो होता है वो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, तो इस तरीके से पूरा 100% सेमिनल वेसिकल्स अपना जो भी है अपना प्रोड्यूस कर देता है कि भाई कहाँ कहाँ कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब बात आती है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड की, बल्बिलो यूरिथ्रल या फिर कॉपर्स ग्लैंड की। तो अभी हमने जाना कि सेमिनल वेसिकल्स क्या होते हैं, आपको मैंने फिगर के अंदर भी शो किया है। सेमिनल वेसिकल्स इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। ओके, यहाँ पे जो हमारा यूरिथ्रा होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है,
यहाँ पर सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं पेयर में, इनके अंदर मिल्की फ्लूइड पाया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं दो चीज़ों की, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल या फिर कॉपर्स ग्लैंड की। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं हमारे बचे हुए दो पार्ट्स की, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल या फिर कॉपर्स ग्लैंड। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? ये एक लोब्यूलेटेड ग्लैंड है जो कि पाई जाती है कहाँ पर? बिलो यूरिनरी ब्लैडर। यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, हेयर इट इज, हेयर इट इज, ये जो किडनी शेप जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे पाए जाते हैं और क्या सीक्रेट करते हैं? इनका जो सीक्रीशन होता है वो 30% क्या फॉर्म करता है? सीमन फॉर्म करता है। ये स्लाइटली कैसा होता है? एल्कलाइन होता है। इसके अंदर कुछ लिपिड्स पाए जाते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ सिट्रिक एसिड होता है, बाइकार्बोनेट होता है और कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली क्या करता है? द सीक्रीशन, इसका जो इन सब चीज़ों का जो सीक्रीशन होता है ना, वो न्यूट्रिशन देता है किसको? स्पर्म को। ओके, समझ में आई बात? जैसे कि आपको यहाँ पर भी विजिबल है, जो मैंने दो राउंड स्ट्रक्चर्स बनाए हैं साइड व्यू में, दीज आर प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ओके, दीज आर प्रोस्टेट ग्लैंड्स। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के नीचे पाए जाते हैं। इनका सीक्रीशन जो होता है 30% सीमन सीक्रेट करते हैं, ये फॉर्म करते हैं। इट्स सीक्रेशन, इनके सीक्रेशन से जो बनता है वो 30% सीमन बनता है। उसके अलावा स्लाइटली एल्कलाइन होते हैं ये नेचर में, लिपिड्स कंटेन करते हैं। उसके अलावा स्मॉल अमाउंट में इनके पास सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, बाइकार्बोनेट होता है और कुछ फ्यू एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। और जो भी कुछ ये सीक्रेट करते हैं उससे स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, न्यूट्रिशन मिलता है। ओके, अब बात करते हैं बल्बोयूरेथ्रल की। बल्बोयूरेथ्रल या फिर कॉपर्स ग्लैंड जो है वो क्या है और कहाँ पाई जाती है? ओके, चलिए तो अब हम बात करते हैं इसकी। ये जो होते हैं कहाँ, किससे अटैच रहते हैं? यूरेथ्रा से। किससे? ये जैसे कि आपको यहाँ पे यूरेथ्रा दिखाई दे रहा है, इस यूरेथ्रा से जो मेल्स के अंदर बल्बोयूरेथ्रल या फिर कॉपर्स ग्लैंड होती है वो यहाँ पर अटैच रहती है, चिपकी रहती है। किसके नीचे पाया जाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे, बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या सीक्रेट करते हैं? ये एक तरह का म्यूकस सीक्रेट करते हैं जो कि पेनिस और यूरेथ्रा की जो लाइनिंग होती है, जो यूरेथ्रा की लाइनिंग दिखाई दे रही है आपको, ये लाइनिंग लाइक स्ट्रक्चर, तो जो यूरेथ्रा की लाइनिंग होती है और जो पेनिस होती है, उन दोनों के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। क्या? जो ये म्यूकस फॉर्म करता है। ओके, this is being taught to you and I hope you all have understood what are accessory glands. 3 types of accessory glands were there. First one was the seminal vesicles, prostate gland and bulbourethral और कॉपर्स ग्लैंड। ओके, अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं। वैसे तो खैर मेनली हमने इन दो ही चीज़ों पे फोकस किया है, पर चलिए मैं आपको इन जनरल बता देती हूँ कि पेनिस क्या है। पेनिस जो है बेसिकली एक मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो कि स्क्रॉटम के जस्ट सामने पाया जाता है। ये हमारा स्क्रॉटम हुआ, स्क्रॉटम के जस्ट सामने पेनिस है ये। ओके, ये पेनिस पाया जाता है स्क्रॉटम के जस्ट सामने। किस चीज़ में हेल्प करता है? फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उस तक क्या पहुंचाता है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मेल जो है स्पर्म ट्रांसफर करता है, तो पेनिस उसमें हेल्पफुल होता है। इसमें और बहुत सारे क्या होते हैं? इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है और वस्कुलर स्पेसेस होती हैं जो कि किससे भरी रहती हैं? ब्लड से भरी रहती हैं। किस टाइम पे? ड्यूरिंग एक्साइटमेंट। ओके, इसकी जो टिप होती है वो कैसी होती है? ग्लैंड पेनिस की होती है, जो कि किससे कवर्ड रहती है? विद द हेल्प ऑफ लूज फोल्ड स्किन, जो कि क्या कहलाती है? फोल्ड स्किन या फिर परप्यूस कहलाती है। आई होप मैं ऐसे आपको बता रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। पेनिस का स्ट्रक्चर भी आपको विजिबल है, ये जो है पेनिस का स्ट्रक्चर है, बट फिर भी मैं आपको पेन डाउन कर देती हूँ और बता देती हूँ कि पेनिस क्या है और सीमेन क्या है। ओके,
सो एज आई ऑलरेडी लेट यू नो व्हाट वाज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मतलब ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, दो ही चीज़ें होती है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर, जो कि एसेसरी डक्ट्स और एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं। एक तीसरी चीज़ और होती है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसके अंदर दो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, पेनिस और सीमेन। तो पेनिस क्या होता है वो देखते हैं। जैसा कि आपको फ्रंट व्यू में भी नज़र आ रहा होगा, ये जो हमारा कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है वो हमारा पेनिस कहलाता है। Okay, as you can see, I have already mentioned here, this is penis, and here the side view, this is penis. This is structure is penis. अब होता क्या है पेनिस? ये एक मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो कि स्पर्म को ट्रांसफर करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। ओके, ये किससे मिलकर बना होता है? एक स्पेशल टाइप के टिश्यूज होते हैं, उनसे मिलकर बना होता है, जो कि किस में हेल्प करते हैं? इन द इरेक्शन ऑफ पेनिस, ताकि पेनिस जो है वो इरेक्ट रहे, इरेक्ट, ताकि क्या फैसिलिटेट कर पाए? इंसेमिनेशन कर सके। वो जो एनलार्ज्ड एंड होता है ना पेनिस का, यानी कि ये पेनिस है, ओके, इसका जो एनलार्ज एंड होगा वो कहलाता है ग्लैंस पेनिस, जो कि किससे कवर्ड रहता है? एक लूज स्किन से कवर्ड रहता है, और वो जो लूज स्किन होती है वो फोर स्किन कहलाती है। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख ही रहा है, मैंने यहाँ पे पेनिस बनाया है। इस पेनिस के अंदर क्या होता है? एक एनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस पाई जाती है, जो कि कहलाती है ग्लैंड पेनिस, और वो ग्लैंड पेनिस जो है वो एक लूज स्किन से कवर्ड रहती है, ऊपर से लूज स्किन से कवर्ड रहती है, वो लूज स्किन फोर स्किन कहलाता है। ओके, वैसे तो खैर आप सभी को पता ही है व्हाट इज सीमेन, बट आई विल जस्ट लेट यू नो व्हाट इज सीमेन। सीमेन क्या? बेसिकली एक मिल्की फ्लूइड है जो कि विस्कस मिक्सचर कंटेन करता है। किसका? दो चीज़ों का मिक्सचर पाया जाता है सीमेन के अंदर। एक तो स्पर्म का मिक्सचर होता है, दूसरा किस चीज़ का सीक्रीशन होता है? एसेसरी ग्लैंड्स का। अभी हमने पढ़ा था एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी थी हमारी? हमारी एसेसरी ग्लैंड्स थी सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल या फिर कॉपर्स ग्लैंड। ओके, so this was all about the male reproductive system, male reproductive organ. We have came to know about the primary sex organs of male reproductive system, secondary sex organs of male reproductive system. तो अभी हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक करके आप जब समझेंगे तभी आप अच्छे से किसी भी चीज़ को स्टडी कर पाएंगे इन फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंट्स। ओके, राधा आई शुड से। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसके प्राइमरी ऑर्गन्स, उनका फंक्शन, उनका स्ट्रक्चर, उनके एसेसरी पार्ट्स। ओके, एंड मोर ओवर थोड़ा सा बड़ा है जो हमारा फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। देन वी विल बी स्टडिंग द नेक्स्ट, दैट इज द गैमेटोजेनेसिस। ओके।